अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू आम आदमी पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू आज आम आदमी पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाजी धरने में आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो खाने पीने की अशिया और स्कूल के सामान पर जीएसटी लगाकर आम आदमी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मुल्क में रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस आम लोग बेहाल हो गए हैं। आज नांदेड़ ज़िले में आम आदमी पार्टी की तरफ से धरना आंदोलन कर रहे हैं। जो बीजेपी की सरकार है, जो गरीबों को लूटने वाली सरकार है, ये इतने दयाहीन है, इसको में कोई दया ही नहीं है। इनमें गरीबों को जीएसटी लगा के, टैक्स लगा के, अंग्रेज़ों के काल में जैसा टैक्स लगा के गरीबों का खून चूसा जा सकता था, वैसा खून चूसा जा रहा है आम आदमी का। आज आपको पता है 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया है। हर महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है बीजेपी सरकार ने। इसके खिलाफ में आज आम आदमी पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान ने आज मरकजी व रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने में आम आदमी पार्टी के देवीदास राव शिंदे, दिलीप जोंदड़े, इंजीनियर मोहम्मद अवेज और बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मुख्यमंत्री आदरणीय यांना या महागाईबद्दल आम्ही आम आदमी पार्टीच्या वतीने निवेदन दिलेलं आहे। आमची अशी मागणी आहे, दिल्ली सरकारने, पंजाब सरकारने त्यांच्या राज्यामध्ये आज जर बघितलं तर जनसामान्याचं लक्ष ठेवून केजरीवाल सरकारने वीज दर टोटल 300 युनिटपर्यंत माफ केलेला आहे, जो गोरगरिबाला त्याच्यापासून राहत मिळते। केजरीवाल साहेबांनी त्या ठिकाणी विजासोबत जे महत्त्वाचं देशाचं भविष्य घडवणारं असतं असं शिक्षण मोफत केलेलं आहे। त्या शिक्षण जर त्या राज्यामध्ये फ्री देत असतील तर महाराष्ट्र राज्यामध्ये का मिळू नये, आम्ही त्याचा असं सांगू इच्छितो। दुसरा मुद्दा आमचा असा आहे की वीज दर, गॅस सिलेंडर आपण बघितलेलं आहे। आत्ताच माझे सहकारी ग्रंथी साहेबांना सांगितले की गॅसचा दर आम्हाला सर्वांना माहीत आहे, 450 रुपयामध्ये सबसिडी निवळ 165 रुपये गेली होती। लोकाला मोदी सरकारने दिशाभूल करून या देशामध्ये गोरगरिबाचं जे रॉकेल होतं ते बंद करण्यात आलं आणि ती उज्ज्वल योजनाच्या नावाअंतर्गत सिलेंडर देण्यात आले की आम्ही ही योजना राबवतो। गोरगरीब त्याच्यामध्ये भावळून गेले आणि त्याने ते सिलेंडर दिले 6 महिने, त्याच्यानंतर रॉकेल टोटल बंद केलं। म्हणजे आमच्या आया बहिणीला आता सिलेंडरही नाही आणि रॉकेल नाही, मग जगाव कसा हा प्रश्न। पुढची भूमिका आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा आमचा पहिला मुद्दा आहे। भ्रष्टाचार मुद्दा जोपर्यंत इथला बंद होणार नाही तोपर्यंत विकास होणार नाही। दुसरा मुद्दा आमचा असा आहे की शिक्षण ही आम्हाला आता जे शालेय शिक्षणावर जे जीएसटी कर लावलेला आहे ते अजिबात त्या जीएसटी कर लावता कामा नाही, ते जीएसटी कर माफ झाला पाहिजे। दुसरा मुद्दा असा आहे की खाद्यावर सुद्धा याने या ठिकाणी जीएसटी लावलेली आहे। म्हणजे आज आम्हाला जे काय अन्न खातो असं कोणत्याच जे देशामध्ये नाही ते भारतामध्ये होत आहे। असे आमचे महान मुख्यमंत्री आहेत। या केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने मिळून या जनतेला लुटलेलं आहे। जे आज जे आंदोलन होतं, धरणे आंदोलन, की हे जे सरकार जे आहे सर, तुम्हाला माहीत आहे की जे नवीन सरकार ज्या लोकांनी 38 दिवस अगोदर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्रीच्या पदावर ज्यांनी पद घेतले, पण तारीख के बाद तारीख आ रहा है कि आज तक कोई भी मंत्री हमारे पास नहीं है। सर्वसामान्य माणूस फसला जाता है, त्यांचे हाल होत आहे। इन लोगों को त्यांची जे पूरग्रस्त जे शेतकऱ्यांना कसल्या प्रकारची जे मदत भेटत नाही, ते सर्व समस्या सोडून हे लोक बसणं फिरल्यासारखं फक्त दिल्लीच्या वाऱ्या करत आहेत। मग जर समजा आमच्या मागण्या मांडण्याच्या झाल्या नाही जोंदड़े साहेब, की संपूर्ण जिल्ह्यावर, संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यावर अशा प्रकारचं आम्ही धरणं आंदोलन करू की जेव्हापर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही। की जसे तुम्हाला खाद्यपदार्थावर जीएसटी उतरा, तुमचे गॅसचे भाव कमी करा, पेट्रोलचा भाव कमी करा, हे संपूर्ण प्रकारचे जर तुम्ही भाव जर कमी करा, हे सोडून द्या। तुम्हाला माहीत आहे का, आपला घरभाड्यावर सुद्धा या सरकारने जीएसटी लावलेली आहे 18%। म्हणजे सर्वसामान्य माणूस यांचा तावडीतून सुटणार नाही। अशाच प्रकारचे तुम्ही जर करत असाल तर आमचं आंदोलन
फार मोठं तीव्र होऊन जाईल. आज आम आदमी पार्टी की जानिब से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक धरना आंदोलन रखा गया था, जिसके अंदर शहर सदर देवीदास शिंदे और संगठन मंत्री दिलीप जोंदड़े और ग्रंथी सर जो कि पार्टी फाउंडर है, ये सब दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे. इनकी मौजूदगी में ये धरना आंदोलन रखा गया था. हमारा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल सर ने जो सुविधाएं जो है दिल्ली के अंदर लोगों को दी है, पंजाब के अंदर दी है, जैसा कि सड़कों का मुद्दा है या फिर जो है अस्पतालों का मुद्दा है या जो शिक्षा का मुद्दा है, उसी तरीके की सुविधाएं हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी देनी चाहिए. ये हमारा मुद्दा है. और महंगाई के विरोध में भी हमने आंदोलन किया है. जीएसटी, दूध, दही, इसकी भी जो है हमने अपोज में जो है तो विरोध किया है. इस तरीके के जितने भी जो है अगर गलत निर्णय लेकर जो है लोगों को परेशान करने का अगर काम किया जाएगा तो हम आने वाले दिनों में ज़ोरों से जो है तो इसका जो है विरोध करेंगे. और इसी तरह जो है इस धरने आंदोलन के अंदर कसीर तादाद में लोगों ने जमा होकर अपना ज़िंदा दिल्ली होने का एहसास दिलाया है. उनका मैं सभी का जो है तो धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए भी हम जो है इसी तरह जो है काम करेंगे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अलबुराक रेस्टोरेंट की नई पेशकश 260 रुपये में चिकन थाली अनलिमिटेड, हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय खाने के शौकीन हजरात के लिए दस्तयाब है. इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम. अलबुराक फैमिली रेस्टोरेंट, डीके कॉम्प्लेक्स, देगलुनाका, नांदेड़. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है. प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. बच्चों के तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस, पराग, डिजाइनर सूट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट के अलावा बच्चों के खिलौने, झूले व दीगर साजो सामान दस्तयाब है. किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन, देगलुनाका रोड, नांदेड़. हमें ख़वातीन और औरतों के दीगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दीगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म. केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलुनाका, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.